बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, क्षति का अंग स्तर पर संरचनात्मक या कार्यात्मक हानि है। कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के है, अक्षमता या डिसेबिलिटी एक सामाजिक बाधा है जो व्यक्ति को समाज में भाग लेने से रोकती है। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, अपंगता या हैंडीकैप वह स्थिति है जो किसी व्यक्ति को उसकी सामान्य भूमिका निभाने में बाधित करती है। कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम है, विभिन्नताओं में समानता का अर्थ सभी बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षण पद्धति से पढ़ाना। ये कथन एम जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि समानता का अर्थ होता है समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चों को एक ही क्लास में शिक्षा दिया जाता है। तो ये जो है कथन एम असत्य है। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे। बी में नहीं है, बी हट गया, और डी में नहीं है, डी भी है। जिसमें एम है उसको हटा देंगे, तो बी में है, बी हटा दिए, और डी में है, डी को भी हटा दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे, के और एल। ऑप्शन सी में मेरे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एल। प्रश्न है, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याओं के संदर्भ में सत्य कथन चुने। करिकुलम जो निर्माण है उसकी समस्याओं के संदर्भ में सत्य कथन की चुनाव करना है। कथन जे है, संसाधनों का अभाव और शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। यहाँ पे समस्या बताना है, तो ये समस्या है जे, ये हो जाएगा सत्य। जिसमें जे नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। बी में नहीं है, बी को हटा दिए। उसके बाद कथन के है, स्थानीय आवश्यकताओं और विविधता की उपेक्षा मतलब उसको निगलेक्ट करना, ध्यान न देना। स्थानीय जो आवश्यकता हो गया, विविधता है उसको, ये भी जो है समस्या है, ये के भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन एल है, केवल रटने वाली पद्धति पर जोर देना, तो ये भी कथन एल जो है सत्य है, मतलब समस्या पर। उसके बाद कथन एम है, मूल्यांकन प्रणाली का लचीला होना, तो ये जो है कथन एम जो है असत्य हो जाएगा। लेकिन ये जो शिक्षा क्रम या करिकुलम का ये विशेषता है, लेकिन यहाँ पे हमें समस्या बताना है, तो समस्या कौन कौन सा हो जाएगा, जे, के और एल। एम जो कि उसकी विशेषता है, तो इसमें नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सत्य। तो सत्य कथन कौन कौन सा हो जाएगा, जे, के और एल। जे, के, एल किस में दिए है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे, के और एल। प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के प्रावधानों के बारे में कौन से कथन सही हैं। कथन जे है, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। कथन जे सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में जे नहीं है, जे, बी को हटा दिए। उसके बाद कथन के है, धारा 12(1)(c) के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित समूह के लिए आरक्षित है। कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, शिक्षक को निजी ट्यूशन पढ़ाने की पूरी अनुमति है। ये कथन एल जो है असत्य हो जाएगा। इसकी जो RTE एक्ट 2009 है उसकी धारा 24 जो है धारा 24 है, ये कहता है कि जो है जो शिक्षक है, शिक्षक को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाता है। यहाँ पे क्या दिया है, शिक्षक को निजी ट्यूशन पढ़ाने की पूरी अनुमति का है दिया गया। कथन जो है एल असत्य हो जाएगा, गलत। जिसमें एल है उसको हटा देंगे, सी में है और डी में है, हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद कथन एम है, छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक स्तर पर 30:1 होना चाहिए। कथन एम भी सत्य है कि जो प्राइमरी लेवल में 30 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए। कथन एम भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पाठ्यक्रम या सिलेबस के चुनाव के आधारों के संदर्भ में क्या सही है। कथन जे है, विषय वस्तु छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। कथन सत्य है। उसके बाद कथन के है, पाठ्यक्रम के चुनाव के आधार या बेस्ड क्या सही है। तो जो है कथन के दिया है, यह केवल परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, केवल परीक्षा पे फोकस होना ये उचित नहीं है वाला, ये असत्य में हो जाएगा। उसके बाद कथन एल है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों
और संवैधानिक उत्तरदायित्वों का समावेश होना चाहिए। ये कथन जो है एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम है पाठ्यचर्या जीवन के वास्तविक अनुभवों से जुड़ी होनी चाहिए। कथन एम भी सत्य है। जिसमें जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे। ए में है ए रिमूव हो गया, सी में है सी को भी हटा दिए, डी में भी है इसको भी हटा दिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे, एल और एम। कौन कौन सा कथन सत्य है? जे, एल और एम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है पाठ्यक्रम विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें पहला जो के दिया है के आवश्यकताओं का आकलन, एल है शिक्षण अनुभव का चयन, एम है उद्देश्यों का निर्धारण, एन है मूल्यांकन और ओ है सामग्री का संगठन। इसमें जो है मूल्यांकन जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5वें नंबर पे एन। और पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? आवश्यकताओं का आकलन करना, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद दूसरे नंबर पे उद्देश्यों का निर्धारण, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उद्देश्यों का निर्धारण के बाद क्या आ जाएगा? शिक्षण अनुभव का चयन, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। शिक्षण अनुभव का चयन के बाद आ जाएगा सामग्री का संगठन, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे आ रहा है के, दूसरे नंबर पे आ रहा है एम और तीसरे नंबर पे आ रहा है एल और चौथे नंबर पे आ रहा है ओ और 5वें नंबर पे आ रहा है एन। तो किस में दिया है के जो कौन सा ऑप्शन जो है के से स्टार्ट हो रहा है? बी नहीं है, बी को हटा दिए, डी नहीं है, डी को भी हटा दिए। उसके बाद जो है ए और सी, तो के बाद एम स्टार्ट हो रहा है, सी में नहीं है, सी भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के एम एल ओ एन। प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? इसमें के है बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, एल है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति या प्रक्रिया, एम है नैदानिक मूल्यांकन, एन है सामान्य शिक्षण और अवलोकन और ओ है व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना। और इसमें जो है पहले नंबर पे आ जाएगा सीक्वेंस में अरेंज करना है, पहले से अंत तक जो है प्रक्रिया जो प्रोसेस जो क्या होता है उसको। और जो है समावेशी कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया का सही क्रम में पहले क्रम पे आ जाएगा सामान्य शिक्षण और अवलोकन करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो है जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं या बच्चे की पहचान करना जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, ये हो जाएगा के दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, जो विशेष या बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करने के बाद नैदानिक मूल्यांकन करेंगे, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो है नैदानिक मूल्यांकन करने के बाद क्या करेंगे, जो व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाएंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, अंत में जो है उसकी जो है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति या प्रक्रिया अपनाएंगे, उसकी उपचारात्मक शिक्षण टेक्निक या प्रोसेस उसको यूज करेंगे, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है एन, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है के, तीसरे नंबर पे आ रहा है एम, चौथे नंबर पे आ रहा है ओ और 5वें नंबर पे आ रहा है एल। ये हो जाएगा एन के किस में से स्टार्ट हो रहा है? सी में नहीं है, बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ये आ रहा है ऑप्शन ए में एन के एम ओ एल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है आरटीई या राइट टू एजुकेशन 2009 के क्रियान्वयन के चरणों को समय अनुसार व्यवस्थित करें। कथन के है राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम पर हस्ताक्षर, ये कब हुआ था? 26 अगस्त 2009 को। उसके बाद जो है कथन एल लोकसभा में पारित, तो लोकसभा में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। उसके बाद जो है राज्यसभा में पारित, ये कब हुआ था? 20 जुलाई 2009 को। और उसके बाद जो है एन पूरे भारत में लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, मतलब उस समय जो है तत्कालीन समय छोड़कर जिस समय ये 2009 में आया था उस समय, ये जो है पूरे भारत में लागू, ये कब हुआ था लागू? जो है 10 अप्रैल 2010 को, 10 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे सबसे पहले से बात की ओर। तो एन तो सबसे लास्ट में आ जाएगा,
एन सभी में ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये 20 जुलाई वाला, मतलब राज्यसभा में पारित। एम जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है 4 अगस्त 2009 एल आ जाएगा। उसके बाद जो है 26 अगस्त 2009 राष्ट्रपति द्वारा जो है अधिनियम पर हस्ताक्षर के आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में एन। तो एम एल किस में दिया है, एम एल, उसके बाद के एन, ये ऑप्शन ए में दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एल के एन। प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण के हिल्डा टावा मॉडल के चरणों को व्यवस्थित करें। तो जो है हिल्डा टावा जो मॉडल है, इस टावा मॉडल में सबसे पहले क्या होता है, समस्याओं का निदान करना। एन वाला जो पहले नंबर पे आ जाएगा, समस्याओं का निदान करना पहले नंबर पे। उसके बाद जो है समस्याओं का निदान करने के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, उद्देश्यों का निर्माण करना, तो हो जाएगा के। एल जो है दूसरे नंबर पे। उद्देश्यों का निर्माण करने के बाद जो आता है विषय वस्तु का चुनाव करना, हो जाएगा के तीसरे नंबर पे। और फिर लास्ट में जो आता है सीखने की क्रियाओं का निर्धारण करना, तो ये जो एम चौथे नंबर पे हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा वाला है, एन। एन के बाद जो है दूसरे नंबर पे एल, एल के बाद तीसरे नंबर पे के, और चौथे नंबर पे एम। एन एल से किस में स्टार्ट हो रहा है, एन एल के एम, एन एल के एम, ये ऑप्शन ए में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एल के एम। कथन है, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए है। कथन सत्य है। उसके बाद कारण है, विभिन्नताओं में समानता का सिद्धांत मानता है कि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है और उसे समान अवसर मिलने चाहिए। कारण भी सत्य है और कथन की जो है कारण भी व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, कथन है, पाठ्यक्रम और शिक्षा क्रम एक ही अवधारणा के दो नाम हैं। उसके बाद कारण है, शिक्षा क्रम एक व्यापक अवधारणा है जिसमें स्कूल के अंदर और बाहर के सभी अनुभव शामिल होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम केवल विषय वस्तु तक सीमित है। कारण सत्य है लेकिन कथन जो है असत्य है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है पाठ्यक्रम और शिक्षा क्रम दोनों एक ही अवधारणा है करके बोला गया है, लेकिन यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है जो शिक्षा क्रम और जो पाठ्यक्रम है। तो शिक्षा क्रम एक विस्तृत एक व्यापक अवधारणा है, और जबकि जो है पाठ्यक्रम या जो सिलेबस है केवल विषय वस्तु तक सीमित है। लेकिन यहाँ पे दोनों को एक ही अवधारणा बोला गया है, तो कथन जो है असत्य हो जाएगा, यह गलत, और कारण जो है सत्य या सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए गलत है, कथन गलत है, पर जो है आर सही है, मतलब कारण जो है सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कथन है, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार शिक्षक का उत्तरदायित्व केवल समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना है। केवल जो है टाइम पे जो सिलेबस है पाठ्यक्रम उसको पूरा करना जो है आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक का ये मेन उत्तरदायित्व नहीं है, और कथन जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग या गलत। उसके बाद कारण दिया है, शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे के सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड रखना है और अभिभावकों से या पेरेंट्स से चर्चा करना अनिवार्य है। कारण जो है सत्य है, लेकिन जो कथन जो है असत्य है, क्योंकि यहाँ पे केवल बोला गया है केवल समय पर जो है जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना है करके बोला गया है, तो कथन असत्य हो जाएगा, यह गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए गलत है, कथन जो गलत है, पर जो है आर सही है, जो कारण है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलान करें, अक्षमता के प्रकार दिया है। ए है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधी विकार होता है, तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 किस में दिया है, ऑप्शन में सी में नहीं है, डी में नहीं है, हटा दिए, ए और बी में है। उसके बाद जो है डिस्प्राक्सिया। डिस्प्राक्सिया होता है ये सूक्ष्म मोटर कौशल संबंधी विकार, तो ए का हो गया 2, ए का 2 और बी का 4, बी का 4।
ए का 2 बी का 4 किस में है, ये बी में नहीं है, बी का 4, तो बी को भी हटा दिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मीन्स होता है ये गणना संबंधी विकार या गणितीय प्रश्न को बनाने संबंधी विकार, तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद है डी डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो किससे संबंधी विकार होता है, ये लेखन संबंधी विकार, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। प्रश्न है, मिलान करें, बाल अधिकार एवं अधिनियम से रिलेटेड है ये। आरटी एक्ट, आरटी एक्ट कब आया था, 2009 में। 2009 किस में दिया है, ये 2 में। ए का हो जाएगा 2। उसके बाद है बी फोक्सो एक्ट या फोक्सो अधिनियम, ये आया था 2012 में, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद सी है बाल श्रम निषेध अधिनियम, ये कब आया था, 1986 में, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद डी है एनसीपीसीआर की स्थापना। एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुआ था, 2005 में, डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 किस में दिया है, बी और डी में नहीं है, उसको हटा दिए, और ए और सी में दिया है। उसके बाद जो है बी का 1, बी का 1 सी में नहीं है, बी सी भी हट गया, किस में दिया है, ऑप्शन ए में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। मिलान करें, शिक्षा क्रम के आधार दिया है, दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार क्या होता है, सत्य, आदर्श और मूल्य पर आधारित होता है, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार किस पे आधारित रहेगा, ये बच्चों की रुचि और विकास की अवस्था पर, ये हो जाएगा बी का 3। उसके बाद सी है समाजशास्त्रीय आधार। समाजशास्त्रीय आधार किस पे रहेगा, समाज की आवश्यकताएं एवं या समाज की आवश्यकताएं और संस्कृति, ये हो जाएगा सी का 1, सी का 1। ए का 2 किस में नहीं है, ये बी में नहीं है, डी में नहीं, सॉरी सी में नहीं है, बी और जो है सी हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 3, बी का 3 जो है डी में नहीं है, डी भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 1। प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में एक बच्चा हीयरिंग एड या श्रवण यंत्र का उपयोग करता है, लेकिन अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक के रूप में क्या डिसीजन लेंगे, ये क्या करेंगे, उसको बताना है। ऑप्शन ए है उन बच्चों को कड़ी सजा देंगे जो मजाक उड़ाते हैं। ऑप्शन बी है उस बच्चे को विशेष स्कूल में भेजने की सलाह देंगे। ऑप्शन सी है कक्षा में संवेदनशीलता पर चर्चा करेंगे और विविधता की खूबसूरती को समझाएंगे। उसके बाद ऑप्शन डी है बच्चे को सलाह देंगे कि वह यंत्र पहनकर स्कूल न आए। ऑप्शन ए देखेंगे ये उचित नहीं है, बी भी देखेंगे ए भी उचित नहीं है, और डी देखेंगे ए भी उचित नहीं है। इसमें सबसे जो उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, सी, जिसमें कहा गया है कि कक्षा में संवेदनशीलता पर चर्चा करेंगे और विविधता की खूबसूरती को समझाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, परीक्षा के दौरान एक दृष्टिबाधित छात्र को अतिरिक्त समय या लेखक की आवश्यकता है, लेकिन स्कूल प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। एक जागरूक शिक्षक के रूप में आपका निर्णय क्या होगा या आपका निर्णय होगा? ऑप्शन ए प्रशासन के फैसले को स्वीकार करेंगे क्योंकि नियम कठिन है। ऑप्शन बी RPWD अधिनियम 2016 और बाल अधिकारों का हवाला देते हुए छात्र के लिए सुविधा की मांग करेंगे। ऑप्शन सी है बच्चे के माता पिता को खुद व्यवस्था करने को कहेंगे। ऑप्शन डी है बच्चे को सामान्य बच्चों की तरह ही परीक्षा देने को कहेंगे। इसमें सबसे जो उचित विकल्प देखेंगे तो सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि RPWD अधिनियम 2016 और जो बाल अधिकार का हवाला देते हुए छात्र के लिए सुविधा की मांग करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे
मिशन शक्ति के संबल उप योजना के तहत बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा तंत्र मजबूत किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वर्ष 2025 में बाल पोषण को बढ़ावा देने के लिए पीएम पोषण योजना में किन नए तत्वों को जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिथि भोजन और स्कूलों में पोषण वाटिका का विकास करना। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2024-25 में बच्चों के डिजिटल अधिकारों और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कौन सा नया अभियान या पोर्टल चर्चा में रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल स्वराज, जिसको GHAR पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। GHAR का फुल फॉर्म होता है गो होम एंड रीयूनिट। जी फॉर हो जाएगा गो, एच फॉर हो जाएगा होम, ए फॉर हो जाएगा एंड और आर फॉर हो जाएगा रीयूनिट। यहाँ पे जो NCPCR का ये फुल फॉर्म दिया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड, और ये पी फॉर हो जाएगा प्रोटेक्शंस और सी फॉर हो जाएगा कमीशन और आर फॉर हो जाएगा राइट। और नेशनल कमीशन प्रोटेक्शंस जो हो जाएगा पी का फुल फॉर्म प्रोटेक्शंस, सी फॉर हो जाएगा चाइल्ड और आर फॉर हो जाएगा राइट। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2005 में, तो हो जाएगा 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल श्रम या निषेध और विनियमन रेगुलेशंस अधिनियम के तहत किस आयु से कम के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में नियुक्त करना पूरी तरह प्रतिबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी व्यवसाय में नियुक्त करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है बाल श्रम अधिनियम के तहत। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 के तहत किसी बच्चे को शराब या नशीली दवाएं देने पर अधिकतम कितने साल की सज़ा हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष का कठोर कारावास। इसके साथ साथ जो है 1 लाख तक की जो है आर्थिक जुर्माना भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख तक की जुर्माना। प्रश्न है, मैस्लो के पद अनुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार एक छात्र जो अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहा है, वह किस स्तर पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मसिद्धि स्तर पे है वो। प्रश्न है, WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मानकों के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क की तंत्रिका परिपक्वता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी मानी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म से 8 वर्ष तक या पहले 1000 दिन विशेषकर। प्रश्न है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JB वाटसन ने।